हेलो क्लास। आज वाली क्लास में हम क्लास 9 के चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चे, आज वाली क्लास में हम क्या कहां से कंटिन्यू करेंगे? आज वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 है ये 4.3 के फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, आपको क्वेश्चन में बोला इज दिस एन आइडेंटिटी। क्या ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इतनी बड़ी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूरी जो इतनी बड़ी आइडेंटिटी दे रखी है, क्या ये कोई आइडेंटिटी है? इतना बड़ा जो हमें इक्वेशन दे रखा है, क्या ये आइडेंटिटी है? कहने का मतलब क्या ये कोई फॉर्मूला है? बेटे सामने देखना, ठीक है, क्या ये फॉर्मूला है कोई? अभी तक भैया हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें ये फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, बट ये हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल हो। ये कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे कोई फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग जाएगा, और इनको प्लस करके मेरे पास कोई वैल्यू आएगी। इनको प्लस करके मेरे पास कोई वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, हाँ भाई किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, वरना आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा। समझ आया? मतलब यहाँ पे मेरे को भैया दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी वर्क कर रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, वही बात है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आइडेंटिटी लग रही है उन सबको आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके आइडेंटिटी बराबर आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये कोई आइडेंटिटी लग रही है इसमें। ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना जो थाम के बैठना है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड बस ध्यान से। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रखा है? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या है ये नहीं है। तो सबसे पहले देखो भैया, हम भैया सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पहले कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट वाली साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, जिसको मैं येलो मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो इस वाली साइड को मैं सॉल्व, क्लियर है? क्लियर है? अब गाइस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है आपके पास। सबसे पहले आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने में क्या पता है? a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब मैंने क्या करा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने हैंड टू हैंड वैल्यू यूज कर ली। मैंने a का स्क्वायर करा a स्क्वायर आया, b का स्क्वायर करा b का स्क्वायर आया, c का स्क्वायर करा c स्क्वायर आया। देखो भाई प्लस का रखा, क्या रखा? प्लस का, प्लस 2ab अब प्लस 2bc होता है, लेकिन c माइनस का था तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। मतलब जहां जहां c होगा, वहां पे माइनस लग जाएगा, जहां सी होगा वहां पे माइनस लग जाएगा, स्क्वायर वाले को छोड़ के, स्क्वायर वाले को छोड़ के। तो देखो भाई यहाँ पे सी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे प्लस लगाया, बाकी जहां जहां मेरा सी था वहां मैंने माइनस लगा दिया। तो यानी मैंने पहले वाले को पूरा सॉल्व करके ऐसे आ गया। अब दूसरे वाले को सीधे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b के बाद में माइनस है, जहां जहां b होगा वहां माइनस लगेगा, जहां जहां b होगा वहां माइनस लगेगा। तो भैया a का स्क्वायर a स्क्वायर, भैया मुझे प्लस करना है, लास्ट सबको मैं ऐसे लिख दूंगा टेबुलर फॉर्म में, फिर इसको प्लस कर दूंगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर मुझे आंसर चल जाएगा। अब भाई प्लस का b स्क्वायर, अब भाई स्क्वायर होता तो प्लस माइनस साइन हट जाता है, स्क्वायर तो माइनस साइन हट जाता है, बेसिक आप पढ़ चुके। प्लस में c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। ठीक है भैया, ऐसे होगा। यहाँ पे जहां बीटा वहां पे माइनस लगा दिया, स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ के। अब मेरे पास लास्ट में क्या है? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। b वाले के आगे माइनस लग गया, c वाले के आगे माइनस लग गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये स्क्वायर में तो माइनस हट जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 2ab, तो a प्लस का b माइनस का तो माइनस का आएगा, माइनस का 2ab। अब देखो 2bc, b और c को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आएगा प्लस का 2bc। अब यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि देखो c माइनस का है, a प्लस का है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2bc। ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। कोई दिक्कत परेशानी? क्या कोई दिक्कत परेशानी? अब इन तीनों को ऐड करना है, क्या करना है? तीनों को ऐड करना है। देखो बच्चों, देखो भैया इन तीनों को ऐड करने वाले हैं।
जो कट रहा होगा पहले काट देंगे, जो कट रहा होगा, जो कैंसिल आउट हो रहा होगा उसको काट देंगे। सबसे पहले देखो बच्चे कौन कौन से नंबर कटते हैं भैया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, अलग अलग साइन के नंबर जो होते हैं वो कट जाते हैं, अलग अलग साइन के नंबर जो होते हैं आपस में कट जाते हैं, अलग अलग साइन के नंबर जो होते हैं आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि ऐसे कोई नंबर है जो अलग अलग साइन के हैं यहाँ पर, तो पहले चेक करते हैं भैया। देखो यहाँ पे बेटे अच्छा 2CA होगा, एक सेकंड 2CA, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखो भाई ए वाले तो कोई भी नहीं कटेगा, तो ए क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, a², बी वाला भी नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b², यहाँ पे 3c²। अब यहाँ पे देखो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा भाई, प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, यहाँ पे से माइनस 2ab बचेगा, क्या बचेगा माइनस 2ab। यहाँ पे भैया प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ माइनस वाला बचेगा माइनस 2bc, यहाँ पे प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा माइनस 2c बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला टर्म किसी भी तरीके से उसकी तरह नहीं आ रहा, क्योंकि और कैंसिल आउट नहीं होगा, और कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS RHS के बराबर नहीं है, सो इट डू नॉट शो एनी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी शो नहीं हो रही है, एनी आइडेंटिटी भाई यहाँ पे कोई आइडेंटिटी शो नहीं हो रही है, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में, बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी इजी था, बाकी इजी। एक सेकंड एक बार दोबारा देखेंगे भाई, मुझे क्वेश्चन मेरे को ना एक इक्वेशन दे रखी थी, क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मेरे को टर्म दे रखा था जहाँ पे अलजेब्रा इस्तेमाल होगा, आइडेंटिटीज भी इस्तेमाल होगी। मुझे बोला था कि बताओ कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, बताओ कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, क्या ये किसी आइडेंटिटी को शो कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना था भाई, मेरे को दिखा यहाँ पे कि यहाँ पे किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, a + b - c के होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिया है मेरे पास, ठीक है। a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को सॉल्व कर लिया है मेरे पास, फिर मैंने a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर को सॉल्व किया, मेरे पास ये वाली टर्म आई भाई, जो प्लस हो तो प्लस हो गया, जो कट रहा था वो काट दिया। अब मेरे पास फाइनली ये आंसर आया, ये और सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैंने देखा भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब ये आइडेंटिटी को शो कर नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो मैं लिखता हां भाई ये किसी आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत थी? समझ आ गया। अगर ये इक्वल होते तो आइडेंटिटी को शो कर रहे होते, लेकिन इक्वल नहीं, आइडेंटिटी को शो नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और सुबह में आइडेंटिटीज बहुत इजीली क्लियर होने वाला क्वेश्चन को आप आगे देखते हैं। ओके, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ठीक है। आज की क्लास, अब आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हो, इधर देखिए क्लास। अब आप एक न्यू चीज के बारे में समझने वाले हो। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकंड। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। भाई सबका इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे साथ, सब मेरे पीछे पीछे बोलने चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलने चाहिए, मेरे पीछे पीछे रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आप देखोगे भी बोर्ड पे, लिखोगे भी और बोलोगे भी, तो आपका पूरा 100% फोकस यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर आपसे सुनते रहोगे तो भाई गाना नहीं है कि सुन रहे हो सर, आपको समझना है और बोलना भी है। मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश करो। मैं पूछ रहा हूँ a का स्क्वायर क्या है, तो आपको मेरे पहले आंसर होना चाहिए a का स्क्वायर a² होता है। मैं बोल रहा हूँ 5 का स्क्वायर क्या है, आपका मेरे से पहले आंसर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। इससे आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, आपको बोरियत कभी फील नहीं होगी। इस पॉइंट को आप पॉइंट करके चलो, चाहे आप कोई लेक्चर अटेंड करो, कुछ भी कर रहे हो, स्कूल में, ट्यूशन में, ऑनलाइन क्लास में, कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा जो टीचर करा रहा है उसमें अपना भी इंटरेक्शन देना चाहिए। जो भी कराया जा रहा है आप उससे पहले कोशिश करो सर से पहले आंसर दो। भाई सर कैलकुलेटर नहीं है कोई, तो सर से पहले आंसर आप दे सकते हो। भाई मेरे 10th क्लास का बच्चा होता है भाई, वो मेरे से पहले आंसर देता है, मैं उसको हमेशा शाबाश करता हूं, तो बहुत बढ़िया। मैं बोलता हूं सर वो मेरे से पहले आंसर देता है, ठीक है। ऐसा ही इंटरेक्शन मुझे आपसे में चाहिए। सामने देखते रहो, 10th क्लास में सुनने जाता वो करता है बहुत बड़े तरीके से। नेक्स्ट, आप लोग सामने देखेंगे और मैं पूछ रहा हूं मेरे से पहले आंसर मुझे फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला मेरे से पहले बोलो, सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन मेरे से पहले करो, इस बात पर ध्यान देना, ठीक है बच्चे। बाकी जब क्वेश्चन समझा रहा हूं तब तो आपको समझना ही समझना है। भाई क्वेश्चन न्यू चीज आपने नहीं समझी है, टॉपिक समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, तब आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन सामने देखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। वो सही क्वेश्चन भी पूछो मैं सोचते, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, जैसे एक तरह का आधे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे से पहले आप आंसर करोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी क्लास, तो अब जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, हम टॉपिक है हमारा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ये नाम से क्या समझ आ रहा है, बीच वाले नंबर को तोड़ देंगे। स्प्लिट बाय मिडल टर्म मतलब बीच वाला नंबर, स्प्लिट मतलब तोड़ना। भाई देखो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, a² प्लस a और यहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट है, भाई कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई पहले स्क्वायर होना चाहिए, पहले वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे में सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, कोई स्क्वायर नहीं, तीसरा वेरिएबल भी होना चाहिए। यानी ये देखो पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले स्क्वायर है फिर स्क्वायर नहीं है, फिर तो
पावर ही नहीं है, फिर तो वेरिएबल ही नहीं है, फिर तो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब a की पावर 2 या a की पावर 1 या a की पावर 0 का है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है भाई, क्यूब में काम नहीं करेगा, इसको काम करेगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इधर ये हमारा इस तरीके से होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी इस तरीके से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा जो भी वेरिएबल होगा उसकी कोई पावर नहीं होगी, यहाँ पे जो नंबर होगा उसके कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं भाई? इसमें दो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। इस बात का ध्यान रखना। अब इन दोनों सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं? इन दोनों सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये बहुत प्यार से समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे करने वाले हैं इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मेरे सामने क्वेश्चन है s² माइनस 11s। भैया एक बार में समझ नहीं आता है यार, थोड़ा आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। एक क्वेश्चन में 10 मान लो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में 10% क्लियर हुआ, अगले क्वेश्चन में और थोड़ा 20% क्लियर हुआ, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या था, आप स्टेप समझोगे। यहाँ पे मैं स्टेप लिख दूंगा जिससे आपको स्टेप में समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या होता है आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर जनरली क्या करना होता है ना, हमें दो के पेयर बनाने होते हैं, हमें दो के पेयर बनाने होते हैं। तो भैया मेरे को यहाँ पे पेयर बनाता है, यहाँ पे पेयर बनाता है, लेकिन दो के पेयर बनाने के लिए हमारे पास 4 टर्म्स होनी चाहिए। कितने टर्म्स होनी चाहिए? 4। यहाँ पर 3 ही टर्म्स है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को तोड़ देते हैं। बीच वाले नंबर को 2 नंबर में तोड़ देते हैं। जैसे 11 है, 5 या 6 में तोड़ दूंगा, 5 या 6 में तोड़ दूंगा, 4 या 7 में तोड़ दूंगा, किसी में तोड़ सकता हूँ मैं इसको। भैया 11 है, मैं किसी भी नंबर में इसको तोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन किस नंबर में तोड़ूंगा? मैं ऐसे नंबर में तोड़ूंगा कि प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए। मेरे को बीच वाले नंबर को तोड़ना है। पहला काम आपको क्या पता चला? पहला काम आपको पता चला भैया हमें इसके दो के पेयर बनाने हैं, दो के पेयर बनाने। दो के पेयर बनाने के लिए हमें बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा, बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ेगा। अब बीच वाले नंबर को कैसे तोड़ेंगे? बीच वाले नंबर को इस तरह से तोड़ोगे कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, प्लस या माइनस करके बीच वाला। जैसे मान लो मैंने 11 और 6 लिया, तो या प्लस करके या माइनस करके बीच वाला नंबर आए, तो ये तो बड़े आराम से कर लोगे। भाई बीच वाले नंबर को तोड़ना है, जैसे मान लो 11 है, 6 या 4 लेंगे, और उसमें 6 या 5 लेंगे, 6 5 11 होता है, 6 5 11 होता है। या आप 22 में से 11 माइनस कर दो तो तभी 11 आ जाएगा। या तो प्लस करके या माइनस करके, कुछ भी एक करके आपको वो आना चाहिए, या तो प्लस करके या तो माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके पहले नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके पहले नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी आता है, यहीं पर थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को। समझ, यहाँ पे अभी आपकी कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 24 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है, जैसे मान लो 2 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 48 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी आपको क्या पता चला भाई? पहला मैं आपको क्या दिया, आपको दो के पेयर बनाने, दो के पेयर बनाने। दो के पेयर बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हो भाई, बीच वाले नंबर को तोड़ देते हो आप। अब कैसे तोड़ते हो? बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करके ए और सी का मल्टीपल आ जाए। ए और सी का मल्टीपल इन द सेंस पहले नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए, पहले नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। कितना समझ आया? अब करना कैसे ये, करना कैसे ये, तो भाई ए और सी का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है आपका पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 24 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 24 ही आएगा। अब 24 का एलसीएम लो, इसी के एलसीएम से आपको पता चलेगा किस किस पे तोड़ना है। इसी के एलसीएम से आपको पता चलेगा किस किस पे तोड़ना है। देखो बच्चे, 2 से 12 बार पे, 2 से 6 बार पे, आई थिंक आपने 1 क्लास में कराया है। ठीक है, 2 से 3 बार पे और 3 से 1 बार पे। मैंने आपको बोला ना 1 क्लास में कि 9 क्लास में आएगा कि 10th क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भैया ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करके 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो 2 टू द 4, अब 2 3 6, 2 3 6, 6 और 4 कितने होते हैं भैया? 10। तो भाई 11 तो नहीं, मतलब ये तो नहीं ले सकते, ये तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, दोबारा करते हैं। 2 टू द 4, एक मिनट, अब देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 टू द 8, यहाँ पे आया 8, और यहाँ पे क्या आया? 8 और 3 कितने होते हैं? 11, और 8 3 क्या होता है? 24। क्या मेरे पास दो नंबर आ गए कि प्लस माइनस करके बीच का नंबर और मल्टीप्लाई करके नंबर, यानी मुझे 11 को किसमें तोड़ना है? 8 और 3 में तोड़ना है। 8 और 3 में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? 8 और 3 में। तो भैया s को ऐसे लिखूंगा, s स्क्वायर, और लास्ट नंबर को ऐसे लिखूंगा
बीच वाले नंबर को तोड़ेंगे। देखो भैया 11 ऐसा तो ये एस है भैया, इसके साथ भी एस लिखा जाएगा, तो ये 8s में और 3s में टूट गया, 8s में और 3s में टूट गया। अब भैया इन दोनों को प्लस करके 11 आएगा, माइनस करके 11 आएगा। कृष्णा अपना कृष्ण आदित्य, प्लस करके 11 आएगा, माइनस करके 11 आएगा, प्लस करके, लेकिन मुझे साइन तो माइनस का चाहिए भाई, प्लस करके आएगा, क्या आएगा? अब प्लस कब कब होता है भैया? जब दोनों नंबर के आगे प्लस होगा तब प्लस होगा, जब दोनों नंबर के आगे माइनस होगा तब भी तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। अगर मैं पहले वाला कंडीशन लूंगा तो भाई मेरे पास आंसर में माइनस नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का 11 आना चाहिए ना, तो आंसर माइनस 11 नहीं आ पाएगा, तो मैं कह दूंगा दोनों नंबर के आगे माइनस डाल दूंगा, दोनों नंबर के आगे माइनस डाल दूंगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पे प्लस तो प्लस का है, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया। पहले हमने क्वेश्चन को समझा भाई, क्वेश्चन का हमने हिस्ट्री समझी कि हमें क्या करना है। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ये समझना है कि हमें ना यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के, इस दो दो के पेयर बनाने के लिए हमें बीच वाले नंबर को दो टुकड़ों में तोड़ना है, बीच वाले नंबर को दो नंबर में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे भैया? आपको बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करके आखिरी वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करके नंबर पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए। इसके लिए हमने क्या करा, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करा, फिर उसके फैक्टर कर लिए, इसमें से दो नंबर चूज करें, इसको प्लस माइनस करके ये नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब उसको तोड़ दिया। अब भैया मैं साइन देखा, भैया मैं आंसर में जो क्वेश्चन साइन हो उसी साइन को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। दो दो को पेयर बनाते हैं भैया, अब एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, अब कॉमन लेना है, तो भैया एक एस कॉमन ले जाएगा, अंदर क्या बचा s माइनस 8, अंदर क्या बचा s माइनस 8। अब यहाँ पे भैया माइनस का साइन है, याद रखना अंदर का साइन चेंज होएगा, अंदर का साइन कभी बाहर माइनस होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा भैया, 3 के लिए 3 भी आता है, 3 के लिए 24 भी आता है, 3 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे नहीं, s कॉमन नहीं आएगा, s कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा s, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होएगा, और 3 8 24, 3 8 सा। अब देखो अगर ये दोनों ब्रैकेट सही आ गए, इसका मतलब आपने सही करा है, इसका मतलब आपने सही करा है। अब ये दो ब्रैकेट कॉमन आया ना, एक आंसर तो ये हो जाएगा, एक फैक्टर तो उसका ये हो जाएगा। अब जो बाहर बाहर बच गए, एक फैक्टर सही हो जाएगा, तो ये इसके दो फैक्टर्स है, इसके दो फैक्टर्स आ गए। इसको और फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं भैया? वैसे तो इतना करके छोड़ देना, बट आगे मैं आपको बता देता हूं। s माइनस 8 बराबर में 0 रख के s की वैल्यू आ जाएगी 8, एक s की वैल्यू आ गई 8, और यहाँ पे s माइनस 3 बराबर में 0, माइनस के प्लस का हो जाएगा, एक s की वैल्यू आ जाएगी 3, तो दो वैल्यूज आई हैं s की जगह 8 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। बट अब इतना करना है आपको, सिर्फ इतना भाई, मुझे पता थोड़ा बहुत अभी आपको समझ आएगा, उसको दो बार करके देखो, इसी क्वेश्चन को दो बार करो, दूसरा चलो फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज में आपको बोला था, पहले एक्सरसाइज में बोलता भैया इसको फैक्टर करना है और इसके दोनों फैक्टर को यहां लिखना है। तो हमारे दोनों फैक्टर क्या है? पहले फैक्टर आया था s माइनस 8, दूसरा फैक्टर आया s माइनस 3, ठीक है बच्चे। अब दूसरे में हमें ये यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके एक फैक्टर दे रखा है, दूसरा फैक्टर बताना है, ठीक है। सॉल्व करें, आगे देखते हैं। एक सेकंड, अरे अवश्य अब क्लास सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x² माइनस 4x माइनस का 7। अब आप लोग बताओगे सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे अच्छे से स्टेप लिखते हैं, इसको हटा के सबसे पहला काम होता है भैया स्टेप्स मल्टीप्लाई AC, मल्टीप्लाई A और C। अब A और C क्या होता है भैया? देखो उसको ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें पहले नंबर x स्क्वायर के साथ जो होता है, x स्क्वायर के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होता है मतलब जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम c बोलते हैं। क्या बोलते हैं? c। तो हमें a और c को मल्टीप्लाई नहीं, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। पहला स्टेप तो ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 21। अब पहले नंबर को एज इट इज लिख दो, लास्ट नंबर को एज इट इज लिख दो साइन के साथ। अब हमें भाई 4 को तोड़ना है, मतलब 4 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 4 आए, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 21 है, मल्टीप्लाई करके 21 है। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो AC है ना इसका फैक्टर करना है, फैक्टर ऑफ AC, फैक्टर ऑफ जो AC हमारे पास आया इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर भैया देखो 3 7 21 7 7 7 हो गया। अब देखो
7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4 भाई माइनस करके 4 आ गया और 7 के साथ और मल्टीप्लाई करके हमारा पैराग्राफ नंबर आ गया। तो मुझे समझ आ गया मुझे 4 को तोड़ना है 7 और 3 में 7 और 3 में ठीक है। तो मुझे समझ आ गया x था तो 7x और 3x में तोड़ देंगे 7x और 3x में भाई प्लस करके आएगा माइनस करके आएगा माइनस करके आएगा। अब भाई माइनस कब होता है जब एक नंबर के आगे प्लस हो दूसरे नंबर के आगे माइनस हो। तो अब मुझे आंसर में माइनस चाहिए मुझे आंसर में तो बड़े नंबर के आगे मैं माइनस लगाऊंगा माइनस और नंबर पे प्लस। क्या कोई दिक्कत परेशानी समझ आया अब तो थोड़ा आसान लग रहा होगा ठीक है। हमने दूसरे में क्या करा हमने फैक्टर कर दिया AC के। अब तीसरा स्टेप है फाइंड फैक्टर्स व्हिच गिव प्लस माइनस करके मिडिल टर्म दे जो हमें प्लस माइनस करके मिडिल टर्म दे और मल्टीप्लाई करके AC दे। हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जो हमें प्लस माइनस करके मिडिल टर्म दे और मल्टीप्लाई करके AC दे ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है अब यूज एप्रोप्रिएट साइन ये साइन देखना है कौन सा प्लस माइनस करेगा यूज एप्रोप्रिएट साइन। फिफ्थ स्टेप क्या है भाई मेक पेयर एंड टेक कॉमन भैया पेयर बनाओ कॉमन ले लो पेयर बनाओ कॉमन ले लो ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं एक सेकंड देखो अब यहाँ पे इन दोनों के पेयर बना देंगे इन दोनों के पेयर बना देंगे। अब ले लो भैया कॉमन तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते भैया 3 7 के डबल में नहीं आता 7 3 के डबल में नहीं आता नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो x कॉमन आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉमन अंदर क्या बचेगा भैया यहाँ पे 3 और एक x बचेगा यहाँ माइनस करना माइनस यहाँ पे सिर्फ x बचेगा सिर्फ x बचेगा ठीक है बच्चे। यहाँ प्लस का साइन है अंदर का साइन जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर माइनस का होता तो बदलता माइनस का होता तो भाई यहाँ पे 3 है 7 है कुछ कॉमन नहीं आएगा यहाँ x है यहाँ x में x भी कॉमन नहीं आएगा नहीं 1 कॉमन आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉमन। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेना है क्या कॉमन लेना है 1। अब 3x - 7 क्या दोनों ब्रैकेट सेम है भाई दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब हमारा आंसर सही हुआ है ठीक है भैया। आगे तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 3x - 7 दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा x + 1 ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे x + 1 दूसरा वेक्टर देखा पहला वो क्या है हमारे पास 3x - 7 तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लो। क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन में जल्दी से करके दिखाओगे आपको फास्ट जल्दी थर्ड वाला और फोर्थ वाला जल्दी आ चलाओ जिस बच्चे को नहीं आएगा मेरे से पूछेंगे जल्दी से फास्ट